नमस्ते। आज हम बात करेंगे बोडो समुदाय के संगीत की। और यकीन मानिए, ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये कहानियां हैं, आस्था है और इनके पीछे छुपा है ऐसा विज्ञान जो हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर। सोचिए, एक ऐसी संस्कृति जिसका इतिहास किताबों में नहीं बल्कि संगीत की धुनों में बसा हो। जी हाँ, पूर्वोत्तर भारत के बोडो लोगों के लिए ठीक ऐसा ही है। उनकी विरासत, उनकी पहचान, सब कुछ उनके साजों की आवाज में जिंदा है। इसे पढ़ते नहीं, इसे सुनते हैं, महसूस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। एक ध्वनि की सभ्यता। बोडो संस्कृति को बांस की सभ्यता भी कहा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि इसकी नींव ही ध्वनि पर टिकी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। बोडो लोगों के लिए ये साज सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है। नहीं, असल में ये पूजा के उपकरण हैं। उनकी सोच में ध्वनि ही वो पुल है जो हमें, मतलब इंसानों को, ऊपर दैवीय दुनिया से जोड़ता है। तो ये सिर्फ संगीत नहीं हुआ, ये तो एक प्रार्थना हुई। तो कौन कौन से हैं ये साज? चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले सिफुंग, जो एक लंबी बांसुरी है। फिर आता है खाम, एक बड़ा सा ढोल। सिरजा, ये कुछ कुछ सारंगी जैसा होता है। गोंगोना, ये एक बहुत ही अनोखा माउथ हार्प है। फिर है जोथा, यानी अपनी झांझ। और आखिर में थुरका, जो बांस का एक क्लैपर है। ये सब मिलकर बोडो संगीत की पूरी दुनिया बनाते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं इन साजों की आत्मा में। जानते हैं कि इनके पीछे की कहानियां क्या हैं, क्योंकि हर एक साज का डिजाइन यूं ही नहीं है। उसके पीछे एक गहरी कहानी है, एक मिथोलॉजी है। ये हमें बताता है कि इन साजों के पीछे का कौन है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिफुंग की। इसे बोडो समुदाय की संगीतमय आत्मा भी कहते हैं। देखने में ये एक लंबी बांसुरी है, पर इसकी सबसे खास और कह सकते हैं सबसे रहस्यमयी बात क्या है पता है? इसमें सिर्फ 5 छेद होते हैं। तो सवाल उठता है, सिर्फ 5 ही क्यों? वेल, इसके पीछे 2 बहुत ही गहरी कहानियां हैं। पहली कहानी एक टूटे हुए परिवार की है। कहते हैं कि हर छेद एक खोए हुए बेटे या भाई की याद दिलाता है, और जो छठा छेद नहीं है वो उस अधूरेपन का, उस दर्द का प्रतीक है जो कभी भर नहीं सकता। और दूसरी कहानी जुड़ी है बाथो धर्म के 5 तत्वों से, यानी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो सोचिए इसकी धुन में कितना दर्द और कितना गहरा दर्शन छुपा है। अब आते हैं सिरजा पर। यह साज देखने में जितना सुंदर है ना, इसकी कहानी उतनी ही गहरी है। पता है इसकी बनावट की प्रेरणा कहां से आई? सीधे सीधे इंसान के शरीर से। बोडो लोग इससे कोई बेजान चीज नहीं मानते। उनके लिए ये एक जीव है जो गा सकता है। एक कहानी है खोरिया बुराई की। उसके मुताबिक इस साज का जो शरीर है वो इंसान का धड़ है और इसकी गर्दन इंसान की गर्दन। मतलब जरा सोचिए, जब कोई इसे बचा रहा होता है तो वो सिर्फ संगीत नहीं बना रहा, वो असल में एक जीव को गाने के लिए कह रहा है। कितनी कमाल की सोच है ये। लेकिन रुकिए जरा, क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं, सिर्फ दिल को समझाने के लिए, या फिर इन कहानियों की परतों के नीचे कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो शायद हमारी सोच से भी आगे हो? और बस यहीं से ये कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। अब हम जानेंगे इन साजों के पीछे का साइंस। अब हम कौन से आगे बढ़कर कैसे पर आएंगे, क्योंकि हर एक साज के अंदर सदियों का ज्ञान, सदियों की इंजीनियरिंग छिपी है। इस ज्ञान को एक नाम दिया गया है स्वदेशी तकनीकी ज्ञान या ITK। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ परंपरा है। नहीं, ये बॉटनी, मटेरियल साइंस और अकूस्टिक फिजिक्स की गहरी समझ है। ये वो साइंस है जो किसी लैब में नहीं बल्कि हजारों साल तक प्रकृति के साथ रहकर, उसे समझकर विकसित हुआ है। अच्छा, तो वापस आते हैं सिफुंग पर। याद है वो 5 छेद? उनका वैज्ञानिक राज क्या है? सुनिए, ये बहुत कमाल का है। वो 5 छेद मिलकर एक 6 नोट का स्केल तो बनाते हैं, लेकिन इस डिजाइन में जानबूझकर एक खास सुर, जिसे लीडिंग टोन कहते हैं, उसे हटा दिया जाता है। ये वो सुर होता है जो संगीत को एक अंजाम तक, एक कंक्लूजन तक पहुंचाता है। अब जब वो है ही नहीं तो धुन हमेशा अधूरी सी, हवा में तैरती हुई लगती है। और साइकोलॉजिकली देखें तो ऐसी आवाज किसी को भी ध्यान या ट्रांस जैसी अवस्था में ले जाने के लिए परफेक्ट। अब बात करते हैं खाम ढोल के साइंस की। इसका सीक्रेट है अकूस्टिक फिल्टरिंग। देखिए, इसे एक खास किस्म की नरम पोरस लकड़ी से बनाया जाता है, और ये कोई तुक्का नहीं है। ये लकड़ी एक नेचुरल फिल्टर का काम करती है। ये जो तेज, तीखी, पिंग जैसी आवाजें होती है ना, उनको सोख लेती है और बाहर आने देती है सिर्फ एक गहरी, गूंजती हुई बूम की आवाज। मतलब ये तो कमाल की अकूस्टिक इंजीनियरिंग हुई।
और अब आते हैं एक ऐसे साज पर जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, गोंगोना। सच कहूं तो ये इंजीनियरिंग के किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये बायो एकॉस्टिक इंजीनियरिंग का एक ऐसा परफेक्ट उदाहरण है जहां इंसान का अपना शरीर ही साज का एक हिस्सा बन जाता है। अब इसे समझने के लिए एक छोटा सा साइंस का प्रिंसिपल समझना होगा, हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर। नाम सुन के घबराना नहीं, ये बहुत सिंपल है। कभी किसी खाली बोतल के मुंह पर फूंक मारी है, एक आवाज आती है ना, बस वही है ये। बोतल के अंदर की हवा एक खास फ्रीक्वेंसी पर गूंजती है। इसी को हेल्महोल्ट्ज रेजोनेंस कहते हैं। तो गोंगोना इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, पर एक बिल्कुल जीनियस तरीके से। देखिए कैसे। स्टेप 1, बांस की एक पतली पत्ती को वाइब्रेट करने पर एक हल्की सी भिनभिनाहट, एक बज पैदा होता है। स्टेप 2, बजाने वाले का मुंह ही वो बोतल यानी रेजोनेटर बन जाता है। और स्टेप 3, ये सबसे कमाल का है, बजाने वाला अपने मुंह का शेप बदलता है, गाल, जीभ, होंठ हिलाकर। ऐसा करने से वो उस एक बज में से अलग अलग सुरों को फिल्टर करके उन्हें एम्पलीफाई करता है। मतलब एक ही भिनभिनाहट से पूरी की पूरी धुन बना देता है ना कमाल? ये जादू ही तो है। तो हमने कहानियां भी देख ली और उनके पीछे का विज्ञान भी। अब देखते हैं कि जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो कैसे एक पावरफुल रिचुअल टेक्नोलॉजी बनती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है खेराई उत्सव। ये सिर्फ कोई त्योहार नहीं है, ये एक ऐसा अनुष्ठान है जहां म्यूजिक का इस्तेमाल करके ट्रांस की अवस्था को आप कह सकते हैं इंजीनियर किया जाता है। इसमें एक पुजारिन होती हैं जिन्हें दाऊदनी कहते हैं, और वो देवताओं से जुड़ने के लिए चेतना की एक दूसरी ही अवस्था में चली जाती हैं। और ये होता कैसे है? देखिए, यहीं पर साइंस और आस्था एक हो जाते हैं। खाम ढोल की वो गहरी रिदमिक बूम एक धड़कन जैसी लय बनाती है, और सिपुम की वो कभी न सुलझने वाली तैरती हुई धुनें एक हिप्नोटिक, एक सम्मोहक माहौल बना देती हैं। ये दोनों आवाजें मिलकर दिमाग की तरंगों को बदलने के लिए ही डिजाइन की गई हैं, ताकि ट्रांस की अवस्था में जाया जा सके। तो देखिए, कहानी हमें बताती है कि ये अनुष्ठान क्यों करना है, और साइंस हमें बताता है कि ये कैसे काम करता है। तो कुल मिला के बात यह है कि हम सिर्फ कुछ पुराने साजों को नहीं देख रहे, नहीं, हम इनोवेशन की, नवाचार की एक जीती जागती विरासत को देख रहे हैं। आइए इस पूरी बात को एक बार फिर से समझते हैं। सिफुंग की वो रोती हुई आवाज वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक अकाउस्टिक डिजाइन है, एक खास साइकोलॉजिकल असर के लिए। खाम की वो गरज वो सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि लकड़ी से बनाया गया एक अकाउस्टिक फिल्टर है। तो बात साफ है, हर कहानी के पीछे एक साइंस है, और हर साइंस के पीछे एक कहानी। ये कल्चर और फिजिक्स का शायद सबसे खूबसूरत मेल है। हजारों साल के ऑब्जर्वेशन से लेकर आज की दुनिया तक बोडो साज ये बताते हैं कि साइंस का एक अनोखा रूप भी हो सकता है। और देखिए, हाल ही में उनके एक साज थोरखा को जीआई टैग भी मिला है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये प्राचीन ज्ञान आज भी कितना रेलेवेंट और इनोवेटिव है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। दुनिया भर में और कितनी ऐसी प्राचीन कहानियां होंगी जो असल में भेष बदले हुए सोफिस्टिकेटेड साइंस और इंजीनियरिंग के पार्ट हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।